आप कई बार अपने जीवन में देखते होंगे कि कहीं पे अगर हम जाते हैं तो इसमें कई प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। जैसे सपोज कहीं किसी स्थान पे हम जा रहे हैं या फिर किसी अनजाने स्थान पे हम जा रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ काफ़ी बढ़िया माहौल किसी व्यक्ति को देखने को मिलता है और किसी व्यक्ति को वहीं पे देखा जाता है कि एक प्रकार से नेगेटिव प्रकार का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे जगह एक ही है, सेम है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग हैं और जो उनके सामने परिस्थितियाँ हैं वो भी अलग अलग हैं। तो कुंडली में उपस्थित कौन से योग के कारण जो है व्यक्ति को किसी स्थान पे या फिर किसी अवस्था में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और या किसी को नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो इसका कौन से योग बनते हैं उसके बारे में हम आज जो है चर्चा करने वाले हैं। मूल रूप से जो आज हम चर्चा करेंगे तो ये होगा कि मानसिक रूप से व्यक्ति को जो सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि अगर व्यक्ति इंटरनली खुश है तो यहाँ पे कई बार जो बाहरी परिस्थितियाँ रहती हैं तो जो वो चाहता है उस प्रकार की होती हैं। तो वही हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लग्न में हमने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष लग्न की कुंडली हमने यहाँ पे निर्मित की है और इसमें अगर हम देखेंगे सभी का हम यहाँ पे विस्तार करने वाले हैं कि किस हिसाब से होगा। तो सर्वप्रथम जो हम योग देखने वाले हैं ये है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से 2 में यानी कि दूसरे भाव में कोई भी ग्रह स्थित है, सूर्य को छोड़ के चंद्रमा से कोई भी ग्रह दूसरे में उपस्थित है। सपोज मैं यहाँ पे चंद्रमा को द्वितीय भाव में ही रख लेता हूँ और इसके अतिरिक्त हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि सपोज बुध हम यहाँ पे रख लेते हैं, बुध यहाँ पे दूसरे भाव में आ गया। तो ऐसे में देखा जाए तो चंद्रमा से दूसरे भाव में जो है बुध उपस्थित है। तो ऐसे में कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातक को, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे में स्थित है और यहाँ पे खैर इस कुंडली में तो कोई पीड़ित ग्रह जो है कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह अगर उपस्थित है तो ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी बढ़िया सम्मान प्राप्त होता है कई प्रकार की परिस्थितियों में। एक प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी बढ़िया सम्मान प्राप्त होता है और ये सम्मान उसको प्राप्त होता है उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर। मैंने यहाँ पे बुध लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पे अगर सपोज कोई और भी ग्रह बनता है तो उससे भी व्यक्ति को जो है अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण सम्मान प्राप्त होता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि कोई पाप ग्रह की दशा, अंतर्दशा वगैरह चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है सम्मान कम देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रख लीजिएगा। और इस योग को कहते हैं सुनफा योग। इस योग को सुनफा योग कहते हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह उपस्थित है सूर्य को छोड़ के, तो यहाँ पे सुनफा योग का निर्माण होता है। यहाँ पे बात करें दूसरे योग की, इसके अतिरिक्त हम जो दूसरे योग की यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से कोई ग्रह द्वादश में उपस्थित है, सपोज हम मान के चलते हैं कि कोई ग्रह जो है सपोज यहीं पे है बृहस्पति, हम यहाँ पे रख लेते हैं गुरु। तो सपोज गुरु जो है लग्न में ही उपस्थित है, सपोज हम उदाहरण के लिए देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जो है यहाँ पे भी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा से एक स्थान पहले है, द्वादश में है। तो यहाँ पे भी व्यक्ति को जो है कई परिस्थितियों में देखा जाए तो राजा के समान सम्मान
प्राप्त होते हैं। चंद्रमा से अगर द्वादश में कोई ग्रह उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर देखा जाता है अपने प्रयासों से रोग मुक्त होता है। बृहस्पति यहाँ पे व्यक्ति को एक प्रकार से रोगों से मुक्त करने का यहाँ पे कार्य कर रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है या फिर पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा में, चंद्रमा के बल पे ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा का बल कितना यहाँ पे उपस्थित है, और बृहस्पति का भी बल यहाँ पे निर्भर करेगा कितना यहाँ पे उपस्थित है। उस प्रकार से व्यक्ति को जो है अपने जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा सदाचारी एक प्रकार से रहने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। स्वयं में सुखी ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा जिनका जो है चंद्रमा से द्वादश में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह उपस्थित हो। ऐसे में ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं, इस योग को अनफा योग। अनफा योग, चंद्रमा से द्वादश में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह अगर उपस्थित है तो। तीसरा जो योग यहाँ पे बनता है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चंद्रमा से यहाँ पे हमने दोनों जो यहाँ पे ग्रह लिखे हैं, तो अगर दोनों ग्रहों की किसी कुंडली में उपस्थित हैं या कोई और भी ग्रह उपस्थित है, साधारण शब्दों में कहूँ तो चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह उपस्थित हो, क्योंकि सुनफा और अनफा योग दोनों यहाँ पे बन रहे हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे इन दोनों की युक्ति के कारण ऐसे व्यक्ति को अधिकतर देखा जाता है अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में सेवक, वाहन, धन संपदा आदि जो है संपन्न रहते हैं, और स्थायी धन ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक देखने को मिलता है। स्थिर धन काफ़ी, जिसको अचल संपत्ति, ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। दोनों योग जहाँ पे दोनों ग्रह उपस्थित हो, कोई भी ग्रह यहाँ पे उपस्थित हो चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में, तो इस योग को कहते हैं दुर्धरा योग। दुर्धरा योग, इस योग को कहते हैं चंद्रमा से दूसरे और द्वादश में अगर कोई ग्रह उपस्थित है सूर्य को छोड़कर, तो इसमें दुर्धरा योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति जो है, मैंने आपको बता दिया है, सभी प्रकार के सुखों में ऐसा व्यक्ति भोगता है, सभी प्रकार के सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तीसरा योग अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीसरा योग व्यक्ति को पीड़ित भी करता है। चौथा जो हम योग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई ग्रह जो है चंद्रमा के साथ युति में हो और दूसरे भाव में हो और द्वादश भाव में, यानी कि अगर इन यहाँ पे भी कोई ग्रह उपस्थित होता है, सपोज यहाँ पे मंगल हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मंगल है, मंगल यहाँ पे उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में सपोज यहाँ पे कोई इस प्रकार का ग्रह उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति को कई बार देखा जाता है, हालांकि यहाँ पे केंद्र में ग्रह उपस्थित है, अगर हम उदाहरण के लिए देखें, अगर यहाँ पे किसी की कुंडली में केंद्र में यानी कि 1, 4, 7, 10 में कोई भी ग्रह अगर उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो योग का निर्माण होता है उस योग को केमद्रुम योग कहा जाता है, और ये योग जो है एक अशुभ योग के रूप में देखा जाता है, केमद्रुम योग। ये जो योग है ये अशुभ योग के रूप में इस योग को
देखा जाता है। कई बार आप देखते होंगे किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में कोई भी ग्रह अगर उपस्थित नहीं हो तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सपोज हमने यहाँ पे सपोज अभी मान लेते हैं कि बृहस्पति सपोज केंद्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ युति में भी कोई ग्रह है और केंद्र के अतिरिक्त अगर कोई यहाँ पे दूसरा बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मूल रूप से व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन अधिक देखा जाता है और विपत्तियों और दुखों से ऐसा व्यक्ति पीड़ित देखा जाता है। अब सपोज हम यहाँ पे देखें कि सूर्य यहाँ पे उपस्थित है, या फिर अगर कहीं पे भी देखेंगे तो ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि मूल रूप से अगर देखा जाए कहीं पे भी अगर हम चंद्रमा को रखेंगे तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वैसे 1, 2 और द्वादश में एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह चंद्रमा के साथ युति में भी है या दूसरे या द्वादश में है, और उसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे एक और शर्त है कि केंद्र में कोई ग्रह उपस्थित ना हो, ऐसी स्थिति में जो है केमद्रुम योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार काफ़ी सारे विपत्तियों से दुखी रहता है, और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की कुंडली में कोई शुभ ग्रह या कोई शुभ योग भी बन रहा है, सपोज उदाहरण के लिए हम इन तीनों योगों को देख लेते हैं, या फिर इससे पूर्व जिस प्रकार के योग की हम चर्चा कर चुके हैं उनका अगर देखें तो उनका फल व्यक्ति को नहीं मिलता है। कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में एक कोई शुभ योग है, फिर भी उसको उसका लाभ नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए देख लिया है, अगर केमद्रुम योग किसी व्यक्ति की कुंडली में बन रहा है तो शुभ योग भी यहाँ पे नष्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लग्न में बृहस्पति अगर यहाँ पे उपस्थित है, लग्न में है, या फिर चंद्रमा ही लग्न में है, या फिर बात करें कोई और ग्रह यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। केमद्रुम योग भंग कैसे होता है? अधिकतर अगर देखा जाए तो केमद्रुम योग भंग की स्थिति जो है, अगर लग्न में कोई भी ग्रह आपके उपस्थित है तो केमद्रुम योग स्वतः ही यहाँ पे नष्ट हो जाता है। मूल रूप से पहला जो सूत्र यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई भी ग्रह अगर केंद्र में उपस्थित है तो केमद्रुम योग यहाँ पे नष्ट हो जाता है। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर कोई ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो या फिर चंद्रमा के साथ युति में हो, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन केंद्र की यहाँ पे बात हो रही है, केंद्र में होना चाहिए। कोई भी ग्रह चंद्रमा से युत हो या फिर चंद्रमा से भी केंद्र में हो, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 कोई ग्रह अगर पंचम में उपस्थित, चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में है और कोई दूसरा ग्रह पंचम में है, तो ऐसे में केमद्रुम योग जो है नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव जो है नष्ट हो जाएगा, यानी केमद्रुम योग भंग यहाँ पे बन जाएगा। चतुर्थ और 5, 6, 7 यानी कि यहाँ पे 8, 9, 10 यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर चंद्रमा के साथ युति में हो, तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही जो है केमद्रुम योग नष्ट हो जाता है। और तीसरी स्थिति आती है कि सपोज चंद्रमा ही लग्न में हो या चंद्रमा ही केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, लग्न से जो है केंद्र में होना चाहिए। अगर चंद्रमा ही लग्न से केंद्र में है तो ऐसी स्थिति में भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। ये योग भी जो है केमद्रुम योग भंग माना जाता है। और चौथी स्थिति जो आती है, यह आती है कि चंद्रमा पर किसी मतलब जो बाकी ग्रह हैं, चंद्रमा पर बाकी सभी ग्रहों की दृष्टि उपस्थित हो। सपोज हम अगर देखें यहाँ पे तो बृहस्पति की 1, 2, 3 और 4, बृहस्पति की तो नहीं है यहाँ पे, बुध की भी नहीं है। और सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि बृहस्पति जो है यहाँ पे उपस्थित है, बृहस्पति यहाँ पे उपस्थित है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे बन रही है। और तीसरा यहाँ पे देखा जाए तो मंगल का देखा जाए यहाँ पे, तो मंगल को सपोज
क्योंकि 7 मंगल को यहीं पे देख लेते हैं। मंगल सपोज यहाँ पे उपस्थित है और इसके अतिरिक्त बुध की भी जो है सप्तम दृष्टि होती है। बुध जो है यहाँ पे आ जाएगा, बुध भी अगर यहाँ पे उपस्थित है। उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बुध भी यहाँ पे किसी कुंडली में उपस्थित है। और इसके अतिरिक्त जो है सूर्य की भी सप्तम दृष्टि ही होती है, या हाँ सूर्य की जो है सप्तम दृष्टि होती है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मंगल, बुध और सूर्य, चंद्रमा आ गया, और बृहस्पति, शुक्र की भी जो है सप्तम दृष्टि। सपोज शुक्र जो है यहीं पे उपस्थित है, शुक्र जो है यहाँ पे उपस्थित है, तो इसमें भी जो है। और इसका अतिरिक्त जो है शनि की 3, 7 और 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि सपोज यहाँ पे उपस्थित है। शनि से कोई जो है, अब राहु केतु का यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें तो राहु केतु का भी आ जाएगा 5, 7 और 9। तो राहु अगर यहाँ पे है तो केतु का नहीं होगा फिर। और 10, 7 कहीं पे भी हम अब अगर उदाहरण के लिए देखें तो 7 से भी नहीं होगा, और 9 से, लेकिन केतु का यहाँ पे नहीं हो जाएगा। एक ग्रह का हो रहा है, एक ग्रह का नहीं हो रहा है। सपोज ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर किसी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि बाकी सभी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है केमद्रुम योग नष्ट हो जाता है, केमद्रुम योग जो है भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने जो चर्चा की है, इसमें सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग और केमद्रुम योग किस प्रकार से बनता है, इसकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। और इनसे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है व्यक्ति को, उसकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।